इसलिए जिस घर में घरवाली लक्ष्मी न हो उसको घर नहीं कहा जाता है। नारी का आदर न हो उस घर में, वहां देवता वास नहीं करते हैं। उत्तानपाद अपनी रानी का बड़ा सम्मान करते थे। राजा एक बार सुदूर प्रांत में गए घूमने, वहां की राजा की पुत्री से मोहित हो गए। उसका नाम था सुरुचि। राजा ने उत्तानपाद के साथ सुरुचि का गंधर्व विवाह करा दिया और अपने महल में लेकर आए। सुरुचि ने घर में प्रवेश होते ही बोले, ये औरत कौन है? राजा बोले, ये मेरी बड़ी रानी सुनीति हैं, मेरी पत्नी हैं। सुरुचि बोले, आपकी पत्नी पहले बारी इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं जी चली। राजा सुनीति से अति प्रेम करता था, सुनीति का त्याग कर दिया तथा उस समय सुनीति के गर्भ में गर्भवती थी। सुनीति के पर्ण कुटी में रहने लगी। उसने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया, उसका नाम पड़ा ध्रुव। ध्रुव अद्भुत बालक था। कहते हैं, होनहार बिरवा के लखन सीखने पार। जौन बच्चा छोटे से उसके अनुभव गुण अलग दिखाने लगा। बड़ा होनहार, जैसे वृक्ष होता है उसके पत्ते अलग दिखाई देने लगते हैं, चिकने और मोटे होते हैं। ध्रुव की माता सुनीति ने मन में संकल्प किया कि मैं अपने बालक को तेजवी तपस्वी बनाऊंगी। और वह संतों के संग में बैठने लगी, अपनी बच्चे को बैठाने लगी। जहां पर भागवत कथा भगवान का गुणगान होता हो, वहां पर अपने बच्चों को लेके आना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में भी प्रभु के गुणगान। जिस तरह पौधे को छोटे में बनाया जाता है, उसी तरह टेढ़ो कर दो टेढ़ो हो जाए, सीधो करो तो सीधो चलो जाए। इस तरह बच्चों को अपने घर में कथाएं सुनाना चाहिए। 12 भाग के वातावरण में मोरल में नहीं पाड़ना चाहिए। इसी तरह देखो, इस माता को अपने बच्चे को शादियों के संगत में लेने लगी, तपस्वियों के पास बैठाने लगी। स्त्री चाहे तो घर को सुरग बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को बेकुल बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को संसार बना सकती है। स्त्री चाहे तो पुत्र को बलवान बना सकती है, स्त्री चाहे तो साधु संत बना सकती है, माँ चाहे तो डाकू बना सकती है। माँ के ही पहला गुरु ही माँ है, पहला गुरु ही माँ है। एक बालक था जिसका नाम रत्नाकर था। वह छोटा था और जब वो खेलते खेलते एक लड़कों के भी चिरंगे होते हैं, चिरंगा छुड़ा के ले आया। माँ ने देखा, कहां से ले आए?
बोले पुराने लड़का है, छुड़ा के ले आए। बोले ठीक है, रख लो। दूसरे दिन दो लड़के चले जा रहे थे, उनको लड़कों को पीट करके 2 रुपया छुड़ा के लिया। माँ ने कहा कहां से लिया है? बोले लड़का से छुड़ा लिया है। बोले ठीक, खा लेंगे। धीरे धीरे वह लड़का यहां तक कि वहां डाकू हो गया, रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू बना और आखिरी में उसको क्या हुआ? फांसी की सजा। जब फांसी की सजा हुई तो आखिर ये पूछा जाता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उन्होंने पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले हमको माँ से मिलना है, इतनी इच्छा है और कुछ नहीं। माँ गए, माँ से बोला माँ जो ये हमको फांसी हो रही है यह आपकी ही देन है, यह फांसी आपकी ही देन है। जितना हम एक तिरंगा लेते आए थे उस दिन आप एक चाटा मारते तो यहाँ पर हम फांसी में लटके होते। इसलिए माँ ही पहला गुरु है। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए। गलत रास्ता में ना पहुंच जाए। इसी तरह सुनीति अपने ध्रुव को संतों में ले जाकर बैठाती थी और सुरुचि को पुत्र का भगवान से पूजा कर। देखो माँ को देखो, सौतन के लिए भी, सौतन होती है दूसरी पत्नी, उनको भी वो सुरुचि की ये कहती है पतिव्रता स्त्री। अपने सौतन के लिए भी कह रहे हैं उसके भगवान एक पुत्र हो जाए। अपने लाए कुछ नहीं मांग रहे, उसके भी एक पुत्र हो जाए। पतिव्रता बहुत बड़ी शक्ति है। पतिव्रता बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति के द्वारा ही उत्पत्ति है। हर घर में शक्ति है, शक्ति के द्वारा, आज शक्ति के द्वारा पूरी उत्पत्ति है। माता बिना बहनें बहुत आज शक्ति हैं। इस तरह एक पतिव्रता थे, उनके पति खेत से आए और पानी पियो और लेट गए, टांग पर से धर गए। छोटा सा बच्चा था उनका, तो ढंग से निंग नहीं पाता था, थोड़ी थोड़ी गिरता उठता गिरता था। जेठानी के यहाँ कथा हुई, उसका हवन हुआ था, कुंड में आगे बढ़ रही थी। बच्चा चला कुंड की तरफ, माँ देख रही है, माँ देख रही है कि कुंड में बच्चा गिरने वाला है, लेकिन पति देव पढ़ रहे, इनको न जगाए, इनकी नींद खराब ना हो जाए। और बच्चे तरफ देखती रही, पति को नहीं उठाया, न उठी, न पति को जगाया न उठी। बच्चा उसकी आंखों के सामने हमन कुंड में गिर गया, हमन कुंड में गिर गया, लेकिन वो नहीं उठी। जब पति की नींद खुली, पति उठे
फिर बात देख में गई। देखो पति व्रता धर्म की शक्ति, हवन कुंड में बच्चा खेल रहा है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चा खेल रहा है, बच्चे को उठा के ले आई माए। आज शक्ति जगदम्बा है और एक दूसरी कौन है। अब एक जने थे, पति का सवेरे गाड़ी और शाम के गाड़ी और रात की पिटाई। खाना पीना की तो बातें ठीक है, उठ पटांग बोलना। एक जना में उन्हें के घर पहुंच गए, उन्हें के घर पहुंच गए और बे क्या कर रहे थे, वे धान कूट रही थी। धान कूट रहे थे, सीटी ना खा ले बस। मूसा से क्या कर रही थी, धान कूट रही थी। मूसा से धान, पहले मूसा से धान को ढकती हवा हो गई मील, धान कूट रही थी वे। इतने जेब पहुंच गए, भाई बैठ गए, कहा भाई क्या कर रही, बोले तेरा धान कूट रहे। तेरा फलाने के पापा परे, पत्नी को कहूं पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उसको उम्र घटता है। बोले फलाने के पापा परे, सो रहे सो में इतने में धान कूट लगी। वे भाई बैठे, मैं उनके पति बोले इतना पानी दइयो, और वो वहां देखते बैठो, उन्हें पानी दइयो। उन्हें मूसा छोड़ो तो मैं रुक गो, मूसा का छोड़ो मैं रुक गो, और जाके पानी भर के उन्हें पिला दो। आज जो फिर मूसा पकड़ कर लगी, मैं बोले काय दीदी जो कैसे रुक गो, बोले काय दीदी जो कैसे रुक गो, बोले जो अपने पति की सेवा करे ऐसा रुक गो। बोले सेवा करे से ऐसा हो जा, बोले हाँ, बोले अब तो हम करिए सेवा। अब वे गए घर, वे घर गए, बोले क्या फलाने दिखाने, बोले नाल पुराड़िया ले गए, लकड़ियां पार भगत गए, खेत कूद भगत गए, भगया भगया पता नहीं करने का शुरू, और पकड़ के नहीं, बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, डर जा, बढ़िया से अपनाओ बुलाओ, बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, और बढ़िया खवाओ। बोले आज भगवान कहाँ से मुंह में आए, बोले ये भगवान आज कहाँ से मुंह में आए, बोले कछु नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी सेवा ये करना है, और बैठा रो, बोले पढ़ रहा पारो, बोले अब तो खूब सेवा करना ही, बोले पढ़ रहा, और धान ले आए और मूसा ले आए, धान ले आए और मूसा ले आए, बगल पर पाल रहे थे। बोले एक काम करियो, जहां धान कूटन लगे तो तुम कहियो पानी दो, बोले कहियो पानी दो, बोले गाय, बोले हम कहीं तो है तब बात मानो भाई, बोले हम मुर्दावे दे रहे, मुर्दावो हाथ दावे पड़ गए, सेवा करी। बोले भाई मांग ले हो, मांग ले हो, बोला ठीक है। अब धरी धान कूटन लगे, कूटन लगे, बोले अब नहीं मांगो, बोले अवैया मांग लेगा, बोले हाओ अब अन्याय जो करो वहां, बोले पानी, और न पानी के उन्हें हाथ छोड़ो और मूसा करो जोड़ के
में पूरे कुचल गए। पूरे कुचल गए। बोले हट मारा होता है तो अच्छो प्रेम करो, अच्छी सेवा करी, एक ही जना की सेवा है मो कुचल लो। अब भी भगत ने कहा भाई तू तो कोई थमो, तू तो गिरे पर हमारे ऊपर मुंह पे गिरो। बोले एक ही जना में थम जाए। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।